हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल विषय कॉन्सेप्ट पर। हम पिछले वीडियो में सेक्शन फार्मूला पर थे और सेक्शन का इंटरनल डिवीज़न देख लिए थे। इंटरनल डिवीज़न में हमने ये पाया था कि किसी भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई के फॉर्म में mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होता है m/2 प्लस ny1 बाई होता है m प्लस n। फिर उसका हम देखें मिड पॉइंट का देखें। आज हम एक्सटर्नल डिवीज़न का प्रूफ देखेंगे। क्या देखेंगे? सेक्शन फार्मूला में क्या देखेंगे? एक्सटर्नल डिवीज़न देखेंगे। एक्सटर्नल डिवीज़न लाइन का जो डिवीज़न होता है एक्सटर्नल कैसे होता है, ये हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। एक से 2 मिनट का है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब आप बात कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लाइन है, क्या है, ए बी है, क्या है, ए है, ये क्या है, x1, y1 है। बी है, बी का क्या देते हैं कोऑर्डिनेट, बी को भी ऊपर ही लिखना चाहिए, क्या है, x2, y2 है। और इस लाइन को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, एक पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? P क्या कर रहा है यहाँ पे? P कर रहा है डिवाइड, जिसका कोऑर्डिनेट हम xy मान लेते हैं। आपको दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, AP यानी कि A, अगर हम पहले लिख देते हैं गिवन क्या क्या है, गिवन आपका क्या क्या है, गिवन में आपका है A x1, y1 है ना, x1, y1। B क्या है? B है आपका, B है x2, y2। हाँ, ये दो कोऑर्डिनेट दे रखा है। और क्या दे रखा है, इसके हिसाब से आप ऐसे कर सकते हैं, ये गिवन है। और AP क्या होगा, यहाँ से A से लेकर P तक, A से लेकर P तक, AP है आपका M, और P से लेकर B तक, P से लेकर B तक क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N। यानी ये आपको दे रखा है, यानी M/N का रेशियो है। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक M जाएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ मतलब ये मतलब M, A से लेकर P तक M है, और P से लेकर B तक, यानी ये क्या है, इसको N में डिवाइड कर रहा है, M/N में डिवाइड कर रहा है। आगे हम बात करें, इसको मिटाना पड़ेगा हमको, ठीक है। सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन लेंगे, कार्टेशियन प्लेन लेंगे। ये क्या ले लें, ये है y, ये क्या है हमारा, इसका नाम रखते हैं y डैश, इसका आप जानते हैं x डैश। बाद बाकी चीज़ों का काम नहीं है, इसको मिटाइए यहाँ से। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से जैसा हम पहले किए थे, इसको थोड़ा जल्दी में निपटाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका भी नाम हम M रख लेते हैं। P से करते हैं B से करते हैं, क्या रख लेते हैं, N रख लेते हैं। और फिर क्या करेंगे, हम P से रख लेंगे, क्या रख लेंगे, PQ रख लेंगे, क्या रख लें, PQ रख लेते हैं। ये सब क्या है, ड्रॉ किए हैं, ठीक है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, यानी कि हम लिख दे रहे हैं, ये हो गया। और लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P B क्या होगा, P B, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P B होगा x y, ठीक है। वो हम मान लिए हैं। आगे देख लीजिए हम क्या करेंगे यहाँ से, यानी कि अभी हम क्या किया है, वी ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू का डाल, AM सीधे लिखते हैं BN एंड क्या है, PQ परपेंडिकुलर टू क्या है, एक परपेंडिकुलर एट x एक्सिस, x एक्सिस डाल दिए, परपेंडिकुलर एट x एक्सिस, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, हम यहाँ A से लेके एक परपेंडिकुलर हम डालते हैं यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। यानी इसका नाम रख लीजिए, आप रख लीजिए AP
आर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ए पी यानी कि इसका नाम रख लेते हैं हम ए आर परपेंडिकुलर टू क्या डाल दें, पी क्यू, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर यहाँ से हम क्या कर लें, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ डाल लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा बी पी बी एस, एस कर लेते हैं इसको, यानी कि बी एस परपेंडिकुलर टू कर लेते हैं, क्या कर लें, बी एस परपेंडिकुलर टू क्या कर लें, पी क्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत है। ये दोनों हम परपेंडिकुलर कर लिए। इन ट्रायंगल क्या, एक बार हम बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, चूंकि देखिए हमको रिलेशन इस पर ए पी पर का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो एक बार बड़ा ट्रायंगल लेंगे यानी ए पी आर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल क्या लेंगे, बी पी एस, क्या लेते हैं, बी पी एस, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, यहाँ पे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी ये वाला जो एंगल होगा ई वाला एंगल के इक्वल होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये जो 90 डिग्री है इस 90 डिग्री के बराबर होगा, इसका मतलब ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बी पी एस, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहने का मतलब है कि हम वही करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, ए पी क्या है, ए पी बाई क्या लिखें, ए पी बाई क्या लिखें, पी बी, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू क्या लिखें, बड़ा वाले ट्रायंगल का साइड क्या लिखते हैं, ए आर, छोटा वाला ट्रायंगल का साइड क्या लिखते हैं, बी एस इज इक्वल टू क्या लिखें, इज इक्वल टू क्या लिखें। अब यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या है, पी आर है, बड़ा वाला ट्रायंगल का क्या है, पी आर है, छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, पी एस है, देखते चलेगा पी एस है, ठीक है, यानी इतनी बात। अब एक बात देखिए, ए पी और पी बी का रेशियो क्या दे रखा है, m/n का रेशियो दे रखा है, तो हम m/n ले लेते हैं। आगे क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या निकालना पड़ेगा, उसको हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए आर, पहले ए आर फाइंड करना है। ए आर आप देखिए है कहाँ, ए से लेकर आर तक, यहाँ यानी एम से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी इसका पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स डिस्टेंस कितना है, एक्स है ना, क्या है, ये एक्स है, तो यानी यहाँ तक तो एक्स है, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ तक का क्या हो जाएगा, x1 है, यहाँ तक का क्या है, x1 है, यहाँ तक का क्या है, x1 है। तो ए आर इज इक्वल टू पहले हम लिख लेते हैं एम क्यू, क्या लिख लेते हैं, एम क्यू लिख लेते हैं। टोटल कितना हो गया, टोटल है x, और x में से क्या घटा देंगे, यहाँ पे हम x1 माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए ए आर की बात हो गई, अब बी एस की बात देखते हैं। बी एस कहाँ पर है, बी एस सॉरी, हाँ बी एस ये रहा, यानी एन क्यू निकालना है। एन क्यू कैसे निकलेगा, ओरिजिन से लिखे, एन क्यू कैसे निकलेगा, इतना डिस्टेंस है, इसमें से अगर हम इतना डिस्टेंस घटा लें तो यहाँ ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस एक्स है, और ओ से लेकर एन तक का डिस्टेंस कितना है, x2 है, यानी बड़ा में से छोटा, यानी एक बी एस इज इक्वल टू क्या लिख दें, एन क्यू लिख देते हैं, और ये क्या कर दें, x माइनस क्या कर दें, x2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे हमारा क्या है, पी आर, क्या है, पी आर। पी आर आपको कहाँ दिख रहा है, पी आर दिख रहा है यहाँ पे, ये इतना डिस्टेंस, तो ये इतना डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस में से अगर हमारा आर क्यू आ जाए, माइनस हो जाए, आर क्यू किसके बराबर होगा, आर क्यू किसके बराबर होगा, तो आर क्यू बराबर होगा किसके, ए एम के बराबर होगा, कोई दिक्कत है ना, यानी ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन के बराबर होगा, यानी हम लिख दें पी आर इज इक्वल टू, लिख दे रहे हैं, पूरी बात लिख देते हैं, पी से लेकर क्यू, पी क्यू माइनस क्या लिखते हैं, पी क्यू में से क्या घटाएंगे, आर, उतना काहे लिखे हैं, झूठ मूठ में उतना नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, आर क्यू फिर घटाते इसके बराबर लिखते, तो पी आर इज इक्वल टू, हम वही फिगर में ही देखिए, पी आर इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, यहाँ पर पूरा वाई है, वाई लिखते हैं, माइनस क्या कर सकते हैं, वाई में से यहाँ आर क्यू माइनस करना पड़ेगा, आर क्यू किसके बराबर है, ए एम के बराबर है, एम कितना है, x1 y1, यानी यहाँ y1 सीधे लिख देते हैं। पी आर की बात खत्म हो गई, पी एस ढूंढिए, पी एस कहाँ दिख रहा है आपको, पी एस ये दिख रहा है। ये करने के लिए क्या करना होगा आपको, टोटल पी से लेकर क्यू तक में से क्या घटाना होगा, एस क्यू घटाना होगा, पी से लेकर क्यू तक में क्या घटाना होगा, एस क्यू माइनस करना होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है, क्या है, वाई पता है, और क्या होगा एस से क्यू तक, तो एस से क्यू तक ये वाला होगा बी एन होगा, और बी एन का कितना है, y2, यानी कि y माइनस y2, ये आपका आ गया। अब देखिए, अब आपका सारा खेल खत्म है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए आर कहने का मतलब है x माइनस x1, ये क्या हो जाएगा, बी एस कहने का मतलब x माइनस x2 इज इक्वल टू पी आर कहने का मतलब y माइनस y1, और पी एस कहने का मतलब है y माइनस y2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको
यहाँ इससे और फिर इसको इससे कर लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एम एक्स माइनस क्या लिखें, एम एक्स टू इज इक्वल टू क्या लिखें, एन एक्स माइनस क्या लिखें, एन एक्स वन लिखें, एंड क्या लिखें, यहाँ से देखिए एम, अच्छा यहाँ से फिर लिखें एम वाई माइनस क्या लिखें, एम वाई टू लिखें, यानी एम से किए एम वाई माइनस एम वाई टू, फिर एन से करेंगे इज इक्वल टू एन वाई माइनस एन वाई वन, लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर देख लीजिए यहाँ एम एक्स वाला टर्म, यहाँ पर एन एक्स वाला टर्म, दोनों को एक साथ लाइए, यानी एम एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम एक्स है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए एम एक्स लिख दीजिए, और इधर से आया तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू पहले से क्या था, एन एक्स वन था, और इधर से क्या जाएगा, प्लस का एम एक्स टू चला जाएगा, कोई दिक्कत। एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम वाई है और माइनस में क्या आ जाएगा, एन वाई आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का एन वाई वन आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का एम वाई टू, कोई दिक्कत। अब देखिए कुछ विशेष नहीं, यहाँ पर x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, m माइनस एन आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या है, इसको आगे लिख लेते हैं, एम एक्स टू लिख सकते हैं, और इसे माइनस क्या लिख दें, एन एक्स वन लिख दें, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे y कॉमन लेते हैं, क्या लिख दें, m माइनस एन लिख देते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखिए फिर इसको आराम से बच्चे की तरह बता रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, जहाँ गलती होती है उसको अप्रोच करते हुए, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एम वाई टू माइनस क्या हो जाएगा, एन वाई वन। अब आप आसानी से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम एक्स टू माइनस क्या, एन एक्स वन, बाई क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। एंड y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम वाई टू माइनस क्या, एन वाई वन, बाई क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपका एक्सटर्नल डिवीज़न यानी पी का जो कोऑर्डिनेट हुआ, पी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स वाई क्या लिख सकते हैं, पी क्या लिख सकते हैं बोलिए, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन, बाई क्या लिख सकते हैं, एम माइनस एन, कोमा यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम वाई टू माइनस एन वाई वन, एम माइनस एन। अब बात समझिएगा, क्योंकि देखिए एक्सटर्नल डिवीज़न का क्या है, आपके पास बुक भी होगा, बुक का सहारा जरूर लीजिएगा पढ़ने में। ये तो आपको हम बता दिए कि क्वेश्चन ब्रेक डाउन कैसे होगा, कॉन्सेप्ट ब्रेक कैसे हुआ है, और कॉन्सेप्ट को जब ब्रेक कीजिएगा तो वहाँ से क्या होगा कि आप में क्रिएशन का गुण आएगा। आप बार बार सोचिएगा, इसको यहाँ पे भी कर सकते थे प्रूफ, इसको वाई एक्सिस पे भी लेके कर सकते थे, लेकिन जो आसान से आसान तरीका होता है जो टेक्स्ट बुक वगैरह में दे रखा है उस पर आधारित आपको क्या बता दिए, एक्सटर्नल डिवीज़न बता दिए, और एक इंटरनल डिवीज़न भी आपको बता चुके हैं। इससे आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा क्या होगा, वो होगा आगे जो है हम क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन पहले इसको हमको क्या करना होगा, मिटाना होगा, है कि नहीं। इसको पहले हम मिटा लेते हैं। जो हमारा क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न के लिए क्या होगा, इंटरनल डिवीज़न के लिए हमारा जो फॉर्मूला आया वो ये आया, और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए जो फॉर्मूला है वो ये आया। कहने का मतलब है अगर आप याद रखना चाहते हैं तो केवल यहाँ पे माइनस पुट कर देंगे और बस एक ही याद रख सकते हैं, यानी कि P क्या है, x1 कोमा y1 है, और Q क्या है, मान लीजिए x2 कोमा y2 है, और अगर कोई पॉइंट A है, और अगर कोई पॉइंट क्या है A है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, क्या m/n रेशियो में, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेट यानी A का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं, mx2 प्लस क्या लिख सकते हैं, nx1, बाई क्या लिख सकते हैं, m प्लस n, और सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, my2 प्लस ny1, बाई क्या लिख सकते हैं, m प्लस n। ये बात लिखी हुई थी, लेकिन कोशिश की है कि एक बार फिर से आप देख लीजिए इस ग्राफ के रूप में। अब कहने का मतलब है कि याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए क्या है, अगर मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ हम लिखते हैं ये m वाला सेक्शन हो गया, ये n वाला सेक्शन हो गया, यहाँ x1 कोमा y1 हो गया, यहाँ x2 कोमा y2 हो गया, ठीक है। ये हो गया, आपसे बता दें क्या लिख दें, इसको लिख दीजिए, b लिख दीजिए, इसको a लिख दीजिए। तो अब देखिए यहाँ से चलिए इधर, और फिर देखिए यहाँ क्या लिख दिए, mx2 लिख दिए, ठीक है। और क्या करेंगे, फिर यहाँ से कहाँ आएंगे, m से कहाँ गए थे, x की तरफ गए थे ना, तो
तो यहाँ से n से कहाँ जाएंगे, फिर x1 की तरफ जाएंगे, तो प्लस का क्या हो जाएगा nx1 बाई क्या हो जाएगा, आप तो जानते हैं दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, m प्लस n हो गया। फिर अगर इसको याद रखने की बात है तो यानी m से पहले हम पहले दफ़ा कहाँ x की तरफ गए थे, अब m से किधर जाएंगे, y की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा my2। अगर my2 की तरफ गया है तो फिर m मतलब m को लेके कहाँ जाना होगा, पहले के मतलब y1 की तरफ आना पड़ेगा, कहाँ आना होगा, तो क्या हो जाएगा ny1। m से कहाँ गए, y2 की तरफ गए, तो n से कहाँ जाएंगे, y1 की तरफ जाएंगे, नीचे में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं आसान सा, जिस पर आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोई कोऑर्डिनेट क्या ले लें, जैसे 5 और -2 लेते हैं। जैसे एक पॉइंट है क्या है 5 - 2 है, दूसरा हम लेते हैं b क्या ले लें, 9 ले लीजिए और 6 ले लीजिए, कोई दिक्कत, b क्या लीजिए 9 ले लीजिए और 6 ले लीजिए। m/n यानी कि ये क्या है, m/n का जो रेशियो है वो आपका दिया है 3:1, क्या दिया है 3:1, और ये इंटरनली डिवाइड करता है, तो क्या लिखे mx2, तो m कितना है 3, x2 तो x2 क्या हो जाएगा 9 है ना, x2 क्या हो जाएगा 9, mx2 प्लस क्या nx1, n क्या है 1 है, n mx2 प्लस क्या हो जाएगा nx1, तो n x1 कितना है 5 बाई क्या हो जाएगा m प्लस n क्या है यानी 3 + 1 ये हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा my2, m कितना 3 है ना, my2 तो my2 कहने का मतलब 6 प्लस क्या ny1, तो n कितना 1 और y1 कितना -2 है, यहाँ लिख दीजिए, तो 3 + 1 लिख दीजिए यहाँ पे भी। तो कितना गया 5 और 27, तो कितना हो गया 33, कितना हो गया 27 और 3 30 और 2 32, इतना 4 यानी कितना गया 8 आ गया, और इधर कितना हो गया, ये आ गया -2, तो ये कितना आ गया -2, और ये हो गया 16 बाई कितना आ गया 4, 16/4 यानी कितना आ गया 4 आ गया, 16/4 यानी कितना आ गया 8 आ गया, और हमारा क्या आ गया 4 आ गया, 8 आ गया और 4 आ गया। ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा p यानी कि x y, कहने का मतलब x कोऑर्डिनेट 8 आया और y कोऑर्डिनेट हमारा 4 आया, ठीक है। यानी एक पॉइंट ये दे रखा, एक पॉइंट ये दे रखा था, दोनों जो है यानी कि एक लाइन ए बी का जो 2 पॉइंट था, ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट दे रखा था, दोनों का रेशियो दे रखा था, आपको निकालना था, यानी कोई पॉइंट था जो इसको डिवाइड कर रहा था, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपने निकाला 8 4, ठीक है। वैल्यू लेने में थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, पता नहीं लगता है कहीं गलत वैल्यू आ जाए, गलत यानी समझने के ख्याल से ऐसा कुछ गलत वैल्यू क्यों आएगा, है कि नहीं। अब मान लीजिए कि ये इंटरनल डिवीज़न था, इसी पर हम देख लेते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल डिवीज़न कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास फॉर्मूला क्या था, आपके पास फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है mx2, m की जगह डालेंगे 3, x2 की जगह क्या डालिएगा, x2 की जगह क्या डालिएगा, ये डालिएगा 9, mx2 माइनस क्या डालिएगा nx1, n कितना है 1 है, x1 कितना है आपका, x1 कितना है 5 है, x1 कितना है 5 है। आगे क्या लिख दीजिएगा m - n, तो कितना हो जाएगा 3 - 1 2 आ जाएगा। अब क्या लिख देंगे हम यहाँ पर my2, m कितना है 3, y2 कहाँ, y2 कितना है 6, माइनस क्या हो जाएगा ny1, n कितना है n1 है, और y1 कितना है -2 है, कोई दिक्कत नहीं है, बाई में 2 लिख दीजिए, यानी ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 27 यानी 22/2 यानी ये आ गया 11, और ये कितना आ जाएगा ये 18 और प्लस का 2 यानी 20/2 यानी ये आ गया 10, यानी 10 और 11 क्या आ गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया किसका, p का, यानी कोई पॉइंट था p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 11 और 10 आ गया, 11 और 10 आ गया। यानी कहने का मतलब ये बहुत आसान है। अब इसी पर आपको एक बात बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद आज की वीडियो में कुछ नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कोई ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई ट्रायंगल है, देखिए एकदम बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप का, ठीक है, खैर चलिए जो बन गया। ए है, अगर मान लीजिए इसका x1, y1 कोऑर्डिनेट है, इसका x2, y2 कोऑर्डिनेट है, और ये b है, ये इसका x3, y3 कोऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत। अब आपको क्या है कि यहाँ पे मीडियन दे रखा है, क्या दे रखा है मीडियन। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े होंगे,
कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स द मीडियन इनटू 2:3। क्या ये हो जाएगा 2:1, सॉरी 2:1, मैं टोटल बोल दिया था 2:1। तो 2:1 कहने का मतलब, अब देखिए ये सेंटर क्या होता है, जी होता है, क्या होता है जी का, हम इसी फॉर्मूला से इसको निकालेंगे जी का। तो जी का क्या हो जाएगा, जी का कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा ए जी कितना है, ए जी है 2 और जी डी कितना है, जी डी चाहे डी जी लिखिए, जो लिखना है डी जी लिखिए, कितना है 1 है, यानी ये आपका अगर मान लीजिए एम छोड़िए एम एन है। तो कहने का मतलब है कि आप जी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखिएगा, जी का कोऑर्डिनेट क्या लिखिएगा, तो जी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। होगा कैसे, तो होगा वही फॉर्मूला लगाएंगे mx2 + nx1, लेकिन ये तब लगाएंगे जब हमको डी का कोऑर्डिनेट पता होगा। डी का कोऑर्डिनेट का मीडियन है तो फिर साइड BC को क्या करेगा, ये एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो हमने पढ़ा कि जब मिड पॉइंट रहता है, इसीलिए कह रहे हैं ये जब मिड पॉइंट रहता है तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 प्लस क्या हो जाएगा x3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा y2 प्लस क्या हो जाएगा y3 बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि हमको उसका क्या है पता, रेशियो पता है। फॉर्मूला हमारे पास है जो हम पढ़ चुके हैं, क्या mx2 तो m कितना है, m मान लीजिए कि m/n हम लिख ही देते हैं 2:1, तो mx1 होता है ना, तो m यानी 2x1। अब देखिए a और d के बीच x1 कहने का मतलब x1 हो गया, कोई दिक्कत, अच्छा, और mx2 कहने का ना mx2, तो mx2 कहने का मतलब ये x1 है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट में इसको लिखते हैं x2, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा x2 + x3 बाई क्या हो जाएगा 2। टाइम को भी देखना पड़ता है, जल्दी शायद ज़्यादा हो गया है। mx2 प्लस क्या होगा हमारा, mx2 प्लस क्या होगा nx1, n क्या है 1 है, और x1 क्या है, x1 हमारा x1 ही है, ठीक है। यानी कहने का मतलब हो गया mx2 + nx1, अच्छा, कोमा, और बाई में क्या होगा, बाई में तो होगा ना m + n कितना 2 + 1, यानी 2 + 1 लिख ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोमा डालते हैं। या अब क्या हो जाएगा my2, m की जगह कितना है 3, y2 की जगह कितना है, m की जगह कितना है 2 है, y2 की जगह कितना है y2 + y3 बाई कितना 2, और यहाँ क्या ny1, n की जगह क्या है, n की जगह क्या है प्लस में, n की जगह क्या है, n की जगह 1 है, तो n की जगह 1 है तो यहाँ 1 डालिए, और यहाँ क्या y1 डालिए, नीचे क्या हो जाएगा m + 1 में ये वाला 2 + 1 3, यानी 2 + 1 3 कर दीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x2 + x3 + x1 आ गया, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 + x2 + x3 लिख सकते हैं, बाई क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा y1 + y2 प्लस क्या हो जाएगा y3 बाई क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज रिटन एज दिस, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल इज x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, या फिर आगे एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को पढ़ना है। हाँ, होती है, अभी शुरुआत है थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा भी कि क्या कहते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, और खुद से एकदम एक स्टूडेंट का जो एजम्पशन होता है, कहाँ m लेंगे कहाँ 2 लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर सारी चीज़ों को लिख लेने के बाद सुविधा होती है कहाँ से क्या डालना है नहीं डालना है, लेकिन इसलिए नहीं लिखते हैं कि हम चाहते हैं एक बोर्ड पर एक फिगर में सारी चीज़ें हो जाएं। बाद बाकी लैंग्वेज से लेकर एक्सप्लेनेशन जो बोलते हैं उसको सुनिएगा ध्यान से, और दूसरा आप किताब का भी अध्ययन लीजिएगा, बुक्स से भी पढ़िएगा। यानी आज हमारे पास हो गया इंटरनल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।